इस वीडियो में हम लोग करेंगे जनगणना को। और क्योंकि अभी 2021 के जनगणना के रिपोर्ट्स आए नहीं हैं, तो 2011 के ही जनगणना इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसमें हम लोग 65 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को कवर करेंगे और ये BPSC हो या किसी भी अन्य परीक्षा में ऑलमोस्ट इससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हम लोग इसमें भारतीय जनगणना के 2011 के आंकड़ों के आधार पे 60 से भी अधिक MCQ लेकर के आए हैं, जो हम लोग इस 20 मिनट के वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। अगर आप भी स्टेट PCS UPSC ऐसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। हम स्टार्ट करते हैं एकदम फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना संगठन का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो जनगणना संगठन के लिए जो सर्वोच्च पद होता है वो भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का होता है। ये जनगणना ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ऊंचे पद पे बैठते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2011 की भारतीय जनगणना को भारत की स्वतंत्रता के बाद डैश जनगणना अभियान के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। तो इस स्वतंत्रता के बाद कितने नंबर की जनगणना थी? तो पहली जनगणना हमारी 1951 में होती है और उसके बाद में 2011 तक प्रत्येक 10 वर्षों में होती है। तो ये 7वीं जनगणना हो जाएगी। 7वीं जनगणना अभियान है ये स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 2021 वाला जो होगा वो 8वीं होगी। ठीक है। सबसे पहले जनगणना नियमित रूप से 1881 में, लेकिन 1872, यहाँ गलती से 1972 लिखा गया, 1872 में सबसे पहले जनगणना की गई। 81 से नियमित रूप से प्रारंभ हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? ऑप्शन बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र है और इन्हीं में से चुनना है। तो बिहार की जो प्रजनन दर है सबसे अधिक है, 3.4 है। यहाँ का जनसंख्या अभी भी 11 के जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 है और पूरे देश में देखा जाए तो भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है ये। फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से जो प्रश्न बनते हैं उनको लेके हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस BPSC 70वीं के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और ऐसे लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो प्रिपरेशन कर रहे हों। सबसे कम आबादी वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम जो है वो सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ठीक है। मात्र 6,11,000 लोग हैं 2011 की जनगणना को देखा जाए तो। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुषों से अधिक है? तो ये पुडुचेरी हो जाएगा। पुडुचेरी की जो जनसंख्या है महिलाओं की वो पुरुषों से अधिक है। हम लोग ना हम लोग केवल MCQ टाइप के क्वेश्चंस लाते हैं, बल्कि उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है, ताकि कंटेंट और समझ दोनों आपको मिलती रहे। उच्च लिंगानुपात से युक्त केंद्र शासित प्रदेश में 1037 महिला है प्रत्येक 1000 पुरुष पर। पुडुचेरी जो हम लोगों ने देखा। 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता दर को क्रमशः कितने प्रतिशत के रूप में दर्ज किया गया है? तो पुरुष का जो साक्षरता दर है और महिला की जो साक्षरता दर है 2011 के जनगणना को देखते हुए वो है आपको, और ये पूरे भारत के स्तर पे लाना है ना, तो भारत के स्तर पे देखना है कि कौन है। तो वो 82.14% पुरुष और 65.46% महिला वो साक्षर है। यानी कि
अभी भी यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि 2011 तक कितना अंतर दिखता है। लगभग 17% का अंतर है महिला और पुरुषों की साक्षरता में। हालांकि डेफिनेटली ये जो पिछले 10 वर्ष है, अब जो जनगणना आएंगे उसमें सुधार देखने को जरूर मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? स्टेट तो हम लोग जानते हैं, जिला हो जाएगा शेरछिप। शेरछिप जिला जो है वो भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। शेरछिप जिला भारत के मिजोरम में आता है और इस जिले का जो औसत साक्षरता दर है वो 98.23% है। दो 2011 के जनगणना के अनुसार देश में जो राष्ट्रीय साक्षरता दर है वो 74.04% है। टोटल पुरुषों में जो साक्षरता दर है वो 82.14% है। महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। केरल ने 93.91% साक्षरता दर के साथ शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि बिहार 63.8% साक्षरता दर के साथ समग्र श्रेणी में निचले स्थान पर है। मिजोरम का शेरछिप जो है वो भारत का सबसे अधिक शिक्षित जिला है 98.23% के साथ। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। लक्षद्वीप जो है वो भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। साक्षरता दर 91.85% है। दादर नागर हवेली जो है वो 76.24% साक्षरता दर के साथ भारत में सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये हैं आपको साक्षरता से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने शेयर किया आपके साथ। ऐसे ही वीडियोस हम लोग लगातार लेकर के आते रहेंगे। MCQ क्वेश्चंस रहते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर उससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग साथ साथ में आपको शेयर करते चलते हैं, जिससे कि उनसे जुड़े प्रश्न आप आसानी से सोल्व कर पाएँ। तो ये चैनल किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट रखती है, ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। बाल लिंग अनुपात हमारे यहाँ 919 है, यानी 1000 पुरुषों पर 919 महिला। 0 से 6 वर्ष के आयु समूह में महिला और पुरुषों के अनुपात को बाल लिंग अनुपात कहा जाता है। ऊपर हम लोगों ने बाल लिंग अनुपात ही देखा है, तो इसमें 0 से 6 वर्ष के बीच के बच्चे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का समग्र साक्षरता दर है, कितना है? तो ये 74.04%। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख जो है वो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो बृहत्तर मुंबई नगर समूह है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? अनुसूचित जाति मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट वाला, तो ये उत्तर प्रदेश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हम लोगों ने देखा हुआ था ऊपर, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, बिहार का तीसरा स्थान है, बंगाल चौथे पे है। भारत की पहली जनगणना कब प्रारंभ हुई? ये हम लोगों ने ऊपर देखा था, 1872 में हुआ था। ये लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। ये इसी समय भारत में पहली बार जनगणना होती है और 1881 से, जो कि रिपन का कार्यकाल है, नियमित रूप से जनगणना शुरू हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, उसके बाद किसका स्थान आता है?
तो केरल के बाद जो स्थान आता है पूरे भारत का लिया गया है, ये मिजोरम का आता है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल था। तो मिजोरम जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ पे जनसंख्या दिया गया है, पुरुष और महिला जनसंख्याओं को यहाँ पे बताया गया है कि किनका योगदान कितना रहा है आपको। आप इन सभी तथ्यों को जब बीच बीच में हम लोग चर्चा करते चलते हैं ना, तो याद करना या चीज़ों को आसान हो जाता है और इनसे जुड़े जो प्रश्न बनते हैं वो भी हम लोग आसानी से कर पाते हैं। मैं एक और लिंक आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप हमारे दूसरे चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और कंटिन्यूस 24 आवर्स आपको लगेगा कि आप अपने प्रिपरेशन में जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक नियमित अंतराल के बाद वीडियोस आएंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे, तो वो 24 आवर्स आपके ब्रेन को अलर्ट करते रहेंगे कि आप प्रिपरेशन में हैं और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम होगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और फिर नागालैंड। जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अभी ऊपर हम लोगों ने देखा ही था, मुंबई की जो जनसंख्या है सबसे अधिक है। तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, ये एक आपको आंकड़ा दिख रहा है जो जनसंख्या के अनुसार शहरों का सही क्रम दिखता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 19 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो ये जनसंख्या में जो सर्वोच्च दशकीय वृद्धि मीन्स पिछले 10 वर्षों में, ये मेघालय में हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ये केरल है, जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? तो ये 1881 हो जाएगा। हालांकि पहला 72 में हुआ, लेकिन विधिवत प्रत्येक 10 वर्ष में होगा, 81 में शुरू हुआ। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का स्तर सबसे अधिक है? इस 4 में से चुनना है, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, गुजरात और पंजाब। तो वैसे तो केरल है, लेकिन क्योंकि इसमें से चुनना है तो मिजोरम हम लोग चुनेंगे। भारत की जनसंख्या को संगठित करने वाले मुख्य प्रजातीय समूह द्रविड़, आर्य और मंगोलाव है। इसमें मंगोलाव कहाँ रहते हैं? तो ये उत्तर पूर्वी भारत में रहते हैं मंगोलाव। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर किस राज्य में देखने को मिलता है? न्यूनतम अंतर तो ये केरल में है। यहाँ पुरुष और महिला दोनों ही बहुत क्लोजली साक्षर है, तो एक बड़ा गैप देखने को नहीं मिलता है जैसे बिहार, इन सब राज्यों में देखने को मिलता है। भारत आज जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस चरण में है? तो ये उच्च जन्म दर हो रही है और मृत्यु दर गिरते जा रही है। प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस शहर में उसकी जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा, जो जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात शहरों में रहता है ये गोवा होगा। गोवा का जो जनसंख्या उसका बहुत बड़ा अनुपात जो है वो शहरों में रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? अब ये स्टेट बेस्ड पूछा हुआ है, जो कि MP PCS वगैरह के एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व क्या है? तो ये 829 है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं?
2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये 53 नगर हैं जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? लगभग 17.5% यानी 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या में केवल भारत से है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? तो केरल हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ये 943 है। 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो भारत में जनरली गाँव में ही लोग रहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.8 है। आपको 31 हालांकि इसमें ना आप अगर देखेंगे बिहार वगैरह में तो यहाँ और भी निम्न आपको देखने को मिलेंगे। मीन्स लगभग 88% लोग गांव में ही रहते हैं। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये सी चंद्रमौली थे जो 2011 के जनगणना आयुक्त थे। 2011 के जनगणना के आयुक्त रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो ये 88.8% है। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना जनसंख्या टोटल क्या है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तो ये 1921 जो है ये जनांकीय विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। यानी कि पहले की जनसंख्या और अभी की जनसंख्या में जो भी मंदी या फिर तेजी देखने को मिली उसका डिवाइडेड जिस वर्ष से देखने को मिलता है वही जनसंख्या विभाजक वर्ष होता है। ये 15वीं जनगणना थी। जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? तो ये प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो तीसरे स्थान पे है बिहार। उत्तर प्रदेश भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश तो हम लोग जानते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे आगे है और ये भारत में जितनी मतलब जनसंख्या है उसका 16.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये दिल्ली होना चाहिए, दिल्ली हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? मतलब कब रही है, किस दशक में? तो भारत की जो जनसंख्या दर जो उच्च रही है 1961 से 71 वाले दशक में रही। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व का अर्थ प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली व्यक्तियों की संख्या है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 47। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? औसत जनसंख्या घनत्व बताना है। तो ये जो औसत जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति है, यानी कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। डी सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है, 3 गुना के आसपास। भारत में निम्नांकित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये मुंबई,
चेन्नई, कोलकाता, चेन्नई इसका सही उत्तर होगा। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो देश में प्रति 1000 जो पुरुष है उस पर महिलाओं की संख्या क्या है, ऐसे लिंगानुपात का परिकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा 52वां क्वेश्चन होगा। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है, इसका लिंगानुपात सबसे कम है, मीन्स प्रत्येक 1000 पुरुष पे स्त्रियों की संख्या सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा भी है और प्रतिशत की दृष्टि से भी गोवा ही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो ये 31.2% जनसंख्या जो है वो शहरी है, 68.8% जो है वो ग्रामीण है। भारत के नगरीय जनसंख्या में सबसे अधिक योगदान किसका है? मतलब कहाँ पे सबसे अधिक लोग शहरों में रहते हैं? तो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी किस राज्य की है? अनुसूचित जनजातीय मीन्स एसटी की बात हो रही है। तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातीय आबादी का योगदान क्या है? 8.6% है। अनुसूचित जाति अगर पूछता है यानी एससी, इसका योगदान क्या है? तो ये 16.6% है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। किस चीज से साक्षरता दर की गणना होती है? 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जो जनसंख्या है उससे। पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड है? मीन्स पूर्ण साक्षर जो हम लोग जानते हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वहाँ एक भी व्यक्ति है जिसको कि जो साक्षर नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक आंकड़ा रखा गया है, 90% अगर साक्षर है तो उसको पूर्ण साक्षर मान लिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? उड़ीसा। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? ये बिहार हो जाएगा। किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? मीन्स महिलाओं का बात होगा, यहाँ भी बिहार ही होगा। राजस्थान में 52.12 है और बिहार में 51.50 है। मीन्स लगभग पास पास ही है, लेकिन राजस्थान थोड़ा बिहार से अधिक है। नेक्स्ट, भारत में 2001 से 2011 के बीच जो साक्षरता में वृद्धि हुई है उसकी दर क्या है? तो इस 10 वर्षों में जो साक्षरता की वृद्धि हुई है वो साक्षरता वृद्धि दर 8.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है? तो ये 37 करोड़ है। इस तरह हम लोगों ने आज इस वीडियो में 20 मिनट में 65 क्वेश्चंस विथ फैक्ट पढ़ा, तो कम समय में बहुत सारे नॉलेज आप तक पहुंची। ऐसे ही वीडियोस के लिए जो समय कम ले और आपको नॉलेज ज़्यादा मिले और वो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट भी हो, ऐसे अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमसे। हम मिलते हैं बहुत जल्द एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने